Welcome back students. In the last video on economic planning we studied that what is economic planning and what are its objectives, and also I gave you an introduction for the unit number 4th for all the topics that we will be covering in that unit. And the first topic was economic planning, and in that particular video I told you about economic planning meaning and its objective and why is it needed for development. Now in this particular video lecture I am going to tell you economic planning meaning, when did it start in India, and what are the 5-year planning system, and what were the major points, major actions that were taken in these 5-year plans. So let us just start with this unit number 4th, economic planning, objective, strategy and evaluation. इसमें first of all students you need to understand what kind of the questions will be asked from you, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं. So as you can see, the question I have already written, which I have seen has appeared in the previous year question papers. Question is, write a detailed note on economic development in India through economic planning. Then it is saying, explain in brief salient features of India's 5-year plans in setting priorities and targets and achievements. So as you can see, question आपसे क्या पूछ रहा है. सबसे first part में question आपसे पूछ रहा है, you need to write a detailed note on the economic development in India through economic planning. इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग. इंडिया की डेवलपमेंट कैसे की गई है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है. बेसिकली आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताना है कि उसके थ्रू कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गई इंडिया में, एंड देन आपको आ जाना है 5-year प्लान्स के ऊपर और उनके क्या क्या टारगेट्स थे, क्या प्रायोरिटीज़ थी, एंड व्हाट हैज़ व्हाट दे एक्चुअली अचीव्ड. सो स्टार्टिंग विद इट, इकोनॉमिक प्लानिंग, आप सबसे पहले इसमें मीनिंग लिखोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़. पहले आप नेशन के गोल्स सेट कर लेते हो और फिर आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हो किस तरीके से डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है. कीपिंग इन माइंड योर नेशंस गोल इज़ एक्चुअली इकोनॉमिक प्लानिंग. इसके ऊपर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इन योर बुक नोट्स, एंड यू हैव टू रेफर योर बुक नोट्स फॉर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फॉर वेरियस अदर पॉइंट्स विच हैव टू बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. And then you have to write about features of economic planning as well, which you will find in your book notes. Also, let me tell you, economic planning we have already discussed this thing. It began in 1951 with coming up of planning commission. Now objectives of economic planning की जब बात होती है, we have divided the economic planning objectives into 2 categories. एक तो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो एक्चुअली में हम इंडिया को देना चाह रहे थे उस वक्त, कि हमें इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ देनी थी, हमें इंडिया में रिफॉर्म्स लाने थे जिस तरीके से एवरी सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, जिस तरीके से वो रन कर रहा है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी. दैट वाज आवर स्पेशल एजेंडा कि लॉन्ग टर्म में हमें ये सब चीज़ें करनी है, इंडिया को मॉडर्नाइज करना है, इंडिया में सोशल जस्टिस होनी चाहिए. सोशल जस्टिस मतलब द सोसाइटी, द पीपल should be served equally, should be treated equally, should be treated fairly as well. एंड इसी तरीके से बहुत सारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सेल्फ रिलायंस होना, खुद पर डिपेंड होना, दूसरी कंट्रीज़ पर फॉरेन पैसे के लिए भी ना डिपेंड होना, खुद से इतना जनरेट कर लेना. सो इस तरीके से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे थे. दैट आई हैव ऑलरेडी जो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो लास्ट वीडियो में बताया है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स में इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को कवर भी किया है, एंड आई डो नॉट थिंक इतनी कोई आपको प्रॉब्लम आएगी इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज ऑब्जेक्टिव्स. देन इफ़ वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें इंडिया के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में तो उसको 5-year प्लान की कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया. सो एज वी कैन सी, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 5-year प्लान्स इन इंडिया जो आए वो कब कब आए एंड हर प्लान में क्या क्या आया. बच्चे, दिस माइट साउंड बोरिंग टू यू दैट वाई शुड वी स्टडी दैट व्हाट हैपेंड इन द डिफरेंट प्लान, बट this question has been asked in the previous questions and question papers, and as you can see the question that I have written, first part में तो आप features, economic planning का meaning, उसके objectives and why is planning important for development, and
इंडिया ऑल्सो टुक दिस विद कमिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये बातें बताओगे. सेकेंड पार्ट जो आपसे क्वेश्चन का वो यही पूछ रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स. आपको इसमें इंडिया के सेलियंट फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान बताने होंगे. इसमें यू कैन डू वन थिंग एज वेल, या तो आप फर्स्ट ईयर प्लान में ये हुआ, सेकंड में ये, सबको डिस्क्राइब करके एंड देन यू कैन टेल अबाउट अचीवमेंट्स, एक ओवरऑल कंक्लूजन दे के बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी सीधा कंक्लूजन्स दे सकते हो. बट आई वुड रेकमेंड कि आप इस तरीके से पहले हर एक प्लान के बारे में बताओ, राइट. फर्स्ट से लेके 12th प्लान तक आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि थर्ड प्लान में क्या हुआ था, 12th प्लान के क्या टारगेट्स थे, राइट. इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको प्लान वाइज थोड़ी नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड थोड़ी नहीं, प्रॉपर यू हैव टू लर्न द पॉइंट्स. एंड ऑल्सो आफ्टर दिस लेक्चर आई विल टेल यू, इस क्वेश्चन में आप जैसे ये पूछ रहे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स इन सेटिंग प्रायोरिटीज़, तो आपके जो बुक नोट्स हैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है एक टॉपिक इस चैप्टर में कि अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान ने क्या क्या अचीव किया, एंड द शॉर्ट कमिंग्स और यू कैन से द फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, वो भी वहाँ पे मेंशन है, राइट. So let's just start with this lecture. In this lecture I will be telling you about different 5 year plans and what were their targets, what were their shortcomings, and इन सबको क्लब करके जो आपको पढ़ना है वो आप अपनी बुक से भी पढ़ोगे. सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान केम इन 1951 टू 1956. उस टाइम पे इस प्लान में प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी गई, इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स में, और अबाउट 44.6% ऑफ प्लान आउटले वॉज एलोकेटेड टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंटरप्राइजेज, इनको 44 अ ह्यूज परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो पब्लिक का था, गवर्नमेंट का था, वो इस तरफ इन्होंने किया. रीज़न बीइंग दे वुड हैव थॉट कि अगर इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज प्रोडक्शन करेंगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगी, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी. इस वजह से इन्होंने हैवी रिलायंस जो दिखाया वो इस पर दिखाया. देन हैड अ फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमें आउटकम्स अच्छे नहीं हुए. इट हैड अ फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स. Then came the second plan. It came in 1956 to 61. This plan was developed by Professor Mahalanobis, and इस प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया विद द फोकस ऑन heavy industries. Heavy industries मतलब iron and steel industries, sugar, cotton industries, the heavy industries which are using heavy capital goods. So iron and steel is actually the major example for this. Heavy industries जो थी, large scale industries जो थी, and then capital goods. Capital goods बच्चे here means that those goods which are useful in the production of the other consumer goods, machineries, ठीक है. So इनके प्रोडक्शन को यहाँ पे प्रमोट किया गया इन द सेकेंड प्लान. देन शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड कैपिटल वर फेल्ट ड्यू टू क्लोज्ड इकोनॉमी. पर इन दिस प्लान फूड शॉर्टेजेस फील होने लगी अपने ही लोगों के लिए. वी वर नॉट एबल टू मेक दम अवेलेबल विद द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड कैपिटल की भी शॉर्टेज होने लगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस वक्त. कैपिटल हम खुद इतनी मशीनरीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और हम बाहर से ले नहीं रहे थे बिकॉज वी वर क्लोज्ड इकोनॉमी. तो अब आता है थर्ड प्लान. थर्ड प्लान बिगैन इन द ईयर 1961 टू 65. हियर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ, एंड देन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. आपको ये आई थिंक द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप सिर्फ मुंबई की डेवलपमेंट करोगे और बाकी एरिया की नहीं करोगे. बैलेंस्ड मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि इंडिया का हर एरिया डेवलप हो रहा है. इट फेल्ड ड्यू टू 2 रीजन्स. अब इसमें क्या रीज़न हुए कि इस दौरान 1961 से 65 के बीच में 2 वॉर्स हो गए. चाइना के साथ 1961 टू 62 में हुआ जिसमें हम हार भी गए, एंड पाकिस्तान के साथ 1965 टू 66 में हो गया. सो इस तरीके के वॉर्स की वजह से भी थर्ड जो हमारा प्लान है दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. देन ऑल्सो देयर वाज सूखा पड़ने की वजह से भूखमरी फैल गई, राइट. देन 3 इसी वजह से इस तरीके की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेशन में आ गई, मोरल डाउन हो गया. इस वजह से इस वक्त हमने 65 से नेक्स्ट 5 ईयर प्लान ना स्टार्ट करके एनुअल प्लान्स आए. और इस टाइम पीरियड में देखो ऑल बिकॉज वीक फाइनेंशियल सिचुएशंस थी उस वक्त, हमारी लो मोरल था आफ्टर डिफीट बाय चाइना,
एंड कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस टाइम पीरियड को प्लान हॉलीडे भी बोला, दैट मीन्स आपके प्लान हॉलीडे पे जा चुके हैं, इस वक्त कोई प्लान नहीं है, एनुअल प्लान्स चलेंगे. देन फोर्थ प्लान केम इन द ईयर 1969 to 74. इट वाज बेस्ड ऑन गर्जल स्ट्रैटेजी, एंड इसका ये मतलब होता है कि सेंटर शुड हेल्प द स्टेट्स. देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग बिगेन. इस प्लान में ये हुआ था कि राजनीति होने लग गई थी चीज़ों की, एंड जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. देन हाई इन्फ्लेशन हुई इसमें. हाई इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों की महंगाई दर बढ़ गया, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. एंड देन फिस्कल डेफिसिट आ गया. फिस्कल डेफिसिट हम ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट मेरी आपको दूसरी वीडियो में आराम से मिल जाएगा, बट लेट मी टेल यू फिस्कल डेफिसिट अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो गैप होता है, जो उसके खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है, दैट गैप इज़ डेफिसिट, और हम इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो आप सब्सिडी दे रहे थे तो इससे सब्सिडी की वजह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया. एंड देन फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलाइजेशन. पर इस प्लान में, फोर्थ प्लान में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आने लगे. आप बैंक्स को पब्लिसाइज कर दिया गया, पब्लिक नेशनलाइज कर दिया गया, नेशनलाइजेशन की तरफ एक स्टेप हुआ. एंड देन आता है फिफ्थ 5-year प्लान. फिफ्थ 5-year प्लान began in the year 1974 to 79, and its focus was on poverty alleviation and self reliance. self reliance का मतलब आप कोशिश करोगे कि आप इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, कि आप इंपोर्ट ना करो और ख़ुद से वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करो. सेल्फ रिलायंस पे थोड़ा इस फोकस किया गया. एंड देन 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया. इट वाज एक्चुअली टू रिमूव द पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए. स्टेबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन, अ रोल गिवन टू आरबीआई, और एज यू कैन सी आरबीआई आज भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो स्टेबलाइजेशन इन्फ्लेशन, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस प्लान, फोर्थ प्लान में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो फिफ्थ प्लान में इन्होंने ये काम कि इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करना, ये काम आरबीआई को दे दिया. एंड देन इट वाज हिट बाय इमरजेंसी एंड चेंज ऑफ द गवर्नमेंट. देन इस प्लान में इमरजेंसी, एज यू नो, इंदिरा गांधी इमरजेंसी आ गई थी उस वक्त, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, एंड देन इससे गवर्नमेंट चेंज हुई. देन केम द सिक्स्थ प्लान. सो सिक्स्थ प्लान बिगेन इन द ईयर 1982-85. एंड एक्चुअली ये जो 1974 से 79 के बाद 1980 से ये जो एक साल का जो गैप आ रहा है, दिस वाज बिकॉज जब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी. सो ये गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, इट चेंज्ड इन द ईयर 1978. 1978 में जनता पार्टी आ गई थी. जनता पार्टी आई, एंड उसके बाद जनता पार्टी के आने के बाद जनता पार्टी ने 78 से अपना 78 से 83 तक एक और 5-year प्लान वो ले आए, लेकिन उसके बाद बीच में फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई 80 में. तो इस तरीके के चेंजेस की वजह से उन्होंने, जब वो 1980 में कांग्रेस पार्टी फिर से आई, उन्होंने 1980 से 5-year प्लान नेक्स्ट स्टार्ट किया. तो इस तरीके से ये गैप आया. देन सिक्स्थ प्लान 1982-85 में, जिसमें एक नारा दिया गया, पहले भी पॉवर्टी एलिविएशन पे फोकस था, पर इस प्लान में एक नारा दिया गया, इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ा दी गई कि हमें गरीबी को एलिविएट करना है. सो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया. रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ थ्रू टारगेट ग्रुप अप्रोच. एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच मतलब यू नीड टू टारगेट द ग्रुप्स, और आपको जहाँ जहाँ ग्रुप्स में आपको लग रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ अभी हैं, उसको रिमूव करना है. देन सेवेंथ 5-year प्लान आया, केम इन द ईयर 1985-90. रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया. अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ध्यान है, इसीलिए एक योजना भी आई, जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी. इट वाज लॉन्च्ड. पुअर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, पर इसकी ये एक कमी रही कि इसकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं रही, और जिससे इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई, एज यू कैन सी. इसीलिए 1991 में आपके इतना बड़ा एलपीजी पॉलिसी को लाना ज़रूरी पड़ गया. सो 1985-90 में ये हुआ कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी काफ़ी बुरी रही, जिसकी वजह से आपका बीओपी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब आपके सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा चुका था, और हमारे पास अगले 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स से ज़्यादा बिल पे करने के लिए कुछ नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज. एंड फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का लोन बहुत ज़्यादा हो गया था. ऐसी सिचुएशन जब इस प्लान में आई, 7th 5-year प्लान में, तो इट वॉज डिसाइडेड कि वी नीड टू चेंज एंड वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. तो जो आगे के प्लान्स हैं 8th प्लान से, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.